हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप कोई से भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर के अंदर, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, यदि ई व एफ इस प्रकार की घटना है ना कि दो इवेंट दे दिया आपको ई और एफ, है ना। क्या दे दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई दे दी 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दे दिया आपको 0.3। तो हमें और क्या दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे दिया 0.2 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, ई की, जब एफ घटित हो चुकी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ की फाइंड करनी है जब इवेंट ई हैज बीन अकर्ड ना। तो हमने देखी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, अपने फॉर्मूला भी देखा था इंट्रो पार्ट में। तो जो पहले गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं आंसर में, गिवन पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स कितनी है 0.6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ दे रखा है कितना 0.3 है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है कितना दे रखा है 0.2 दे रखा है ना। अब हमें क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले किसकी फाइंड करनी है, ई की, जब एफ हैज बीन अकर्ड है ना। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट अकर्ड हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी ना। तो एफ वैल्यू पुट कर दो, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.2 और एफ की वैल्यू कितनी है 0.3। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया है ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो कितनी आ गई 2/3। ये कौन सी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, ठीक है। और क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन एफ ई हैज बीन अकर्ड है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जो अकर्ड हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी ना, जो घटना घटित हो चुकी उसकी प्रायिकता है ना। तो ये इंटरसेक्शन एफ कितना है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 और इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 की टेबल में कैंसिल, 1/3 है ना। तो कितनी है 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन एस ई हैज बीन अकर्ड। चलो जी, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कीजिए जब घटना बी जो है घटित हो चुकी है, और ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स कितनी है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखी है कितनी है 0.32, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, घटना ए की प्रायिकता जब बी घटित हो चुकी है ना। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, उसका फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट मत कर देना, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो 0 लगा के डिजिट सेम कर लिए, नंबर ऑफ डिजिट सेम कर ली ना। यहाँ 2 डिजिट थे, यहाँ भी 2 डिजिट है, अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड कितनी है 32/50। 2 की टेबल में 16 और 2 की टेबल में 25, तो अपना आंसर कितना आया 16/25। चेक करते हुए चलेंगे अपन सारे आंसर। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड 13.1। में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ई बाई एफ की था 2/3 और एफ बाई ई की है 1/3, ठीक है। और सेकंड में ए बाई बी है 16/25, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ दोनों बोर्ड पे हैं। देखो थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखा है 0.5 है ना,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है जब घटना ए घटित हो चुकी है, वो कितनी है 0.4 है। तो ज्ञात करना है हमें क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, और इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब बी हैज बीन अकर्ड है, और थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना ना। तो करते हैं, पहले जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं ना आंसर में। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स कितनी है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स कितनी है 0.5, और प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड वो कितनी है 0.4 है ना। अब इसका फॉर्मूला है मेरे पास, इसका क्या है मेरे पास फॉर्मूला, इसकी जगह मैं इसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिख दो या ए इंटरसेक्शन बी लिख दो ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 0.4 है ना। इसका फॉर्मूला यही तो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, उसका फॉर्मूला यही तो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता है ना। अब इसमें जो जो वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दो, अब इसमें जो जो वैल्यू आपके पास है वो पुट कर दो है ना। तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, ए की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.8 इक्वल्स क्या है 0.4, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या गया 0.4 इंटू 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या गया 8 चौक 32 0.32 फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास है ना। सेकंड पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वैल्यू पुट कर दो। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.32 अपॉन पी की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना। डेसिमल के बाद दो डिजिट सेम कर लिए, दो नंबर ऑफ डिजिट सेम कर लिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2 की टेबल में काटा तो 16/25 है ना, 16/25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में क्या चाहिए मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है मेरे पास है ना। क्या, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 0.32 8 5 13 1.3 माइनस 0.32 है ना। ये 0 लगा दूँ, 10 में से 2 गए तो 8 और 12 में से 3 गए तो 9 और ये 0 है ना, खत्म, 9 3 12 13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आ गया थर्ड पार्ट, ठीक है ना, आंसर मैच कर लेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है हमें जब ये दे रखा है कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कितनी है 5/13 है ना। और वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की जब घटना बी घटित हो चुकी है, वो दे रखा है ना, गिवन है ना, गिवन। अब ये तीनों इक्वल है तो पहले इसको मैं इसके इक्वल लूंगा ना, तो क्या है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स कितनी है 5/13, यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी आ जाएगी 5/26, ये भाग में जाएगा ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 5/13, ठीक है। और क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, वो कितनी है 2/5 है ना। यहां से देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है इसकी जगह है ना, सिंस इसकी जगह इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो गिवन वैल्यू है उसका फॉर्मूला। मेरा मैथ पढ़ाने का वही तरीका है, जो गिवन वैल्यू आप पहले नोट कर लो और जो गिवन वैल्यू में कोई फॉर्मूला बनता है तो उसका अप्लाई कर दो। इसका फॉर्मूला यही तो होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या होगी 2/5 है ना। इसकी वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
5/13, ये इधर डिवाइड में इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ गया 2/5 इंटू 5/13, ये कैंसिल है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू आ गया 2/13। हमें ये वैल्यू थोड़ी ना फाइंड करनी है, हमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। सिंस अब इसके नीचे ना, इसके आप जब नोट करोगे तो ये उसके नीचे, ये उसके नीचे, ये स्टेप बाय स्टेप है ना, मैं तो क्या 2 क्वेश्चन करने के चक्कर में ही हूँ, थोड़ी सी जगह बचा रहा हूँ ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे को फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये 11th क्लास का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी है 2/13 एलसीएम आया 26, तो 5 + 10 - 4, 5 10 15 में से 4 गए तो 11/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th, क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th 13.1 में 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th। थर्ड की है, फर्स्ट पार्ट में 0.32, ठीक है, सेकंड पार्ट 0.64, सेकंड पार्ट है 0.64 है ना, 25 छक्का 150, 100, हाँ 25 100, हाँ ठीक है। इसको 16 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.64, ठीक है, और थर्ड पार्ट की है 0.98 है ना, ठीक है। अरे इसको डिवाइड करके लिख करके 16 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में है 11.26 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है दे रखी है आपको 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे दी 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दी 7/11, तो हमें ये फाइंड करनी है किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए बाई बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए की जब बी घटित हो चुकी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की जब घटना ए घटित हो चुकी है ना। तो करते हैं, पहले जो गिवन वैल्यू वो लिखते हैं आंसर में। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या दे रखी है 7/11 है ना। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट पार्ट में सिंस इसका फॉर्मूला है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू है मेरे पास कितनी है 7/11 इक्वल्स टू ए की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 6/11 प्लस बी की वैल्यू 5/11 माइनस इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू इधर प्लस में, ये उधर जाएगी तो माइनस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या हो गया, इन दोनों का एलसीएम साथ में ले लेंगे, 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एलसीएम आया मेरे पास 11, 6 + 5 - 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, 6 5 11 में से 7 गए तो 4/11। चलो जी सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड है ना, तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/11 अपॉन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 5/11, 11 से 11 कैंसिल आउट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड कितनी आ गई 4/5। सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को बी की, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बी की चाहिए जब ए घटित हो चुकी है। तो इसका फॉर्मूला है मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ घटित हो चुकी उसकी ना, घटित क्या हो गया ए है ना। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है प्रोबेबिलिटी की 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है
6/11, 11 से 11 कैंसिल आउट है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड के आगे 4/6 काट दिया तो 2/3। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5 आंसर मैच करते हुए चलेंगे अपन। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में 4/11, सेकंड पार्ट में 4/5 और थर्ड पार्ट में 2/3, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे देखो क्या क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन निम्न प्रश्न 6 से 9 तक में PE/F ज्ञात करना है ना, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है घटना E की जब F घटित हो चुकी है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया गया है वो क्या गया है, क्या कहा गया कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया और उसके 3 पार्ट हमें सोल्व करने हैं। 3 पार्ट हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं और तीनों का रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया ना। तो आंसर में एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 बार उछालने पर उसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, देखो H H H H H T H T H H T T है ना। लिखना सीखा आपने ये, एक बार एक सिक्के को 3 बार उछालने का क्या है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने के जो 4 आउटकम है वो लिख दो H H H T T H T T। पहले सभी के आगे H लगा दो, दूसरे सभी के आगे क्या लगा दो T, T H H T H T T T H और T T T। ये 8 आउटकम होंगे ना। एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम होंगे ना। और फर्स्ट पार्ट करेंगे इवेंट टी क्या है, इवेंट टी क्या डिफाइन कर दिया, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित है ना। सैंपल स्पेस लिखते ही आप देख लिया करो कि सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम हैं वो इक्वली लाइकली हैं या नहीं, इक्वली लाइकली है नहीं। इक्वली लाइकली मतलब सम संभावित, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं। देखो इसकी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो 1/8, इसकी 1/8, इसकी भी 1/8, ये पहला आउटकम है। इसकी 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी। बोले सर कैसे, एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो 2/1 इंटू 2/1 सॉरी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 1/8 1/8 सब ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है। तो इनमें जिस भी इवेंट की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसमें वो वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई कर देंगे। बोले सर कौन सा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम अप्लाई कर देंगे। अगर ये इक्वली लाइकली नहीं हो तो बोले सर तो अपन एक्सियोमेटिक अप्रोच फाइंड करेंगे कि जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी उस इवेंट में जितने भी आउटकम है उनकी सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम फाइंड करेंगे ना। तो ये तो इक्वली लाइकली है तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना। तो इवेंट ई में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तीसरी उछाल पर चित मतलब हेड, तीसरी बार में हेड आना चाहिए। तो यहाँ देखो तीसरी बार में हेड है इस आउटकम में, ठीक है। इसमें तीसरी बार में टेल है, इसमें तीसरी बार में हेड है, देखो HTH, इसमें टेल है, इसमें तीसरी बार में हेड है ना। समझ में आ गया ना। फर्स्ट बार में हेड, सेकंड बार में हेड, थर्ड बार में हेड, हमें तीसरी उछाल पर हेड चाहिए। हेड, यहाँ टेल था, यहाँ हेड है, यहाँ टेल था, यहाँ हेड है, यहाँ टेल है, यहाँ हेड है, तो TTH, ठीक है। और इवेंट F हमें डिफाइन कर दिया। F डिफाइन क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में F क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। तो फर्स्ट इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, पहली दोनों उछालों पर हेड आना चाहिए, तो HHH। यहाँ पहली 2 उछालों पर हेड है, तीसरी पर क्या रहा है उससे मतलब नहीं। यहाँ भी पहली 2 उछालों पर हेड है तो HHT। यहाँ नहीं है पहली दोनों उछालों पर, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो ये 2 ही आएंगे ना, ये 2 ही आउटकम आएंगे। देयरफॉर E इंटरसेक्शन F क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दिस, एक एलिमेंट कॉमन है ना। कौन सा कॉमन, HHH, इसमें ये नहीं है ना। देखो ना इन दोनों में कॉमन क्या है, E और F में ये एक ही कॉमन है ना। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें E व्हेन F हैज बीन अकर्ड ना। तो लिखेंगे सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज बीन अकर्ड, वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 बाई टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8, और एफ में कितने हैं फेवरेबल 2 बट्टा में 8, तो 8 से 8 कैंसिल, तो कितने आई 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। फर्स्ट पार्ट ये सोल्व हो गया। अरे इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ई इंटरसेक्शन में एफ में फेवरेबल कितने हैं 1 और टोटल पॉसिबल कितने हैं सैंपल स्पेस में कितने हैं 8, इस तरह से ना। चलो जी फर्स्ट पार्ट हो गई है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, ई इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या है सेकंड वो रखा ना, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम एटलीस्ट 2 हेड है ना, न्यूनतम 2 चित है ना, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, उससे ज्यादा जितने हो सकते उतने। इसमें कितने हेड है 3, तो एच एच एच, इसमें कितने हेड है 2, कम से कम 2 चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। इसमें कितने हेड है 2, एच टी एच, इसमें एक हेड है, ये नहीं चाहिए। इसमें कितने हेड है 2, टी एच एच है ना, और इन इसमें क्या है एक हेड है, और हमें कितने चाहिए मिनिमम 2 हेड चाहिए, न्यूनतम 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड, उससे कम नहीं होंगे ना। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 0 हेड है, और कोई से भी आउटकम नहीं होंगे, ठीक है। ये इवेंट ही है। एफ क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, एफ क्या दे रखा है अधिकतम एक चित है ना। एफ जो इवेंट है उसमें क्या है अधिकतम एक चित है ना, एट मोस्ट 1 हेड है ना, एक से ज्यादा चित नहीं, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलिए ना। इसमें कितने हेड है 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है ना, तो एच टी टी, ठीक है, टी एच एच नहीं होगा ना, एच टी टी। इसमें 2 हेड है, हमें अधिकतम कितना चीज चाहिए, एक चीज चाहिए। इसमें कितना है 1 हेड है ना, ठीक है। इसमें कितने हेड हैं 1 हेड है, इसमें कितने हेड हैं 0 हेड है ना। हमें अधिक से अधिक एक हेड चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे जितने कम है उतने चलेंगे, तो टी 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 है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, फाई है। देख लेते हैं अधिकतम एक हेड था क्या, अधिकतम एक हेड है क्या, अधिकतम एक चित, सेकंड पार्ट में अधिकतम एक चित, बिल्कुल सही इस तरह से है। तो अब हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ना, दिस मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है 0/8 अपॉन एफ में कितने एलिमेंट है, एफ में कितने 1 2 3 4, 4/8, 8 से 8 कैंसिल, 0 को किसी से भी डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, एफ हैज़ बीन अकर्ड कितने है 0, 0/4 0 होगी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, ई इवेंट क्या डिफाइन कर दिया, अधिकतम 2 पट है ना। ई इवेंट है अधिकतम 2 पट है ना, मैक्सिमम एटमोस्ट 2 टेल है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने टेल चाहिए उसको, 2 टेल चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए टेल, उससे कम वाले चलेंगे। तो इसमें 3 टेल है, ये वाला नहीं चलेगा, उससे कम वाले सारे चलेंगे है ना। तो क्या होगा इसमें एच 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 टी एच टी एच टी टी है ना, और टी एच एच टी एच टी और टी टी एच, ये 7 है ना। ये 7 आउटकम आ जाएंगे इवेंट टी में। उसको कितने चाहिए अधिकतम एटमोस्ट 2 टेल, उससे ज्यादा टेल, 2 से ज्यादा टेल नहीं चाहिए। इसमें 3 टेल है, ये नहीं चाहिए, बाकी सारे चाहिए है ना। उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम जितने हो सकते हैं उतने है ना, ठीक है। एफ जो इवेंट है वो क्या है, न्यूनतम 2 पट है ना, न्यूनतम 2 पट है ना, एटलीस्ट 2 टेल, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा जितने हैं चलेंगे ना, कम से कम 2 टेल। इसमें कितने टेल हैं 0, इसमें 1 टेल है, नहीं चाहिए हमें, एटलीस्ट 2 टेल तो चाहिए, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल है ना। तो एच टी टी, ठीक है, इसमें 1 टेल है, इसमें 2 टेल हैं, टी एच टी, इसमें कितने टेल हैं 2 टेल हैं,
किसमें से देख रहे हैं अपन, सैंपल स्पेस में से। ये सारे इवेंट किस में डिफाइन है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट पे, और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यही है ना। और न्यूनतम उससे 2 से कम नहीं, 2 से ज़्यादा जितने हो सकते हैं उतने, है ना। देयरफॉर ये इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है क्या कुछ, एच टी एच नहीं है, टी है क्या, कॉमन क्या है, एच टी एक तो ये रहा एच टी है ना, टी है क्या इसमें, टी ये रहा टी और टी है क्या, टी है टी ठीक है, टी है नहीं इसमें, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, तो क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, बट्टा में सैंपल स्पेस क्या है 8, है ना, क्योंकि इक्वली लाइकली है तो अपनी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 बट्टा 8 से 8 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड कितनी हुई, 3/4। चेक कर ले रहे हैं आंसर तीनों। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में है, फर्स्ट में 1/2, ठीक है, सेकंड में 3/7, और थर्ड में 6/7, 3/7, और सेकंड क्या, न्यूनतम 2 चित्त और अधिकतम 1 चित्त, है ना। न्यूनतम 2 चित्त, कम से कम 2 हेड चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा जितने होंगे उतने चलेंगे ना। तो एच टी उससे कम नहीं, और टी है ना, ठीक है। और अधिकतम 1 चित्त, उससे ज़्यादा चित्त नहीं चाहिए ना, उससे ज़्यादा हेड नहीं चाहिए। तो एच टी अधिकतम 1 चित्त का मतलब मैक्सिमम 1 हेड चाहिए, उससे ज़्यादा हेड नहीं चाहिए, 1 हेड। इसमें कितने हेड है, इसमें 2 हेड, 1 हेड वाला और 1 हेड वाला, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, एच टी उसमें नहीं है, ठीक है। टी है क्या उसमें, नहीं है। टी नहीं है, टी नहीं है, 5 हो गया, ये इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, 5 हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो ये आंसर मिसमैच हो रही है ना, इसमें क्या है, क्वेश्चन ही गलत लिख करके है ना, इसमें क्वेश्चन ही क्या गलत है, क्या है, इवेंट जो इसने क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो दे रखा है, मैंने जो जिस हिसाब से ये क्वेश्चन किया है उसमें देखो क्या है, सेकंड पार्ट में 6 के सेकंड पार्ट में क्या है, न्यूनतम 2 चित्त, ठीक है। और एफ इवेंट जो है अधिकतम 1 चित्त इसने दे रखा है, मैंने इस हिसाब से कर दिया। लेकिन आंसर जो पीछे दे रखा है, वो क्या है, अधिकतम 2 चित्त के हिसाब से दे रखा है, अधिकतम 2 चित्त के हिसाब से इसका आंसर दे रखा है ना, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या मिसमैच है कि हाँ, ई इवेंट तो ये है कि अधिकतम 2 पट है ना, और एफ इवेंट है वो क्या है, न्यूनतम 1 पट के हिसाब से दे रखा है ना। बुक में जो आंसर दे रखा है वो यहाँ पे 2 के हिसाब से दे रखा है, और यहाँ के क्या 1 के हिसाब से दे रखा है। और मैंने जो आंसर फाइंड किए हैं वो जो इवेंट दे रखे हैं उसी हिसाब से फाइंड किए हैं। तो आपको आंसर मैच में मतलब इस हिसाब से जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बुक को देख के, उस हिसाब से ये क्या है, सही है। और आंसर जो दे रखे हैं वो आंसर और तरीके से दे रखे हैं ना। चलो जी, तो अगर आपको 2 चित्त के हिसाब से करना है तो अधिकतम 2 चित्त चाहिए ना, अधिकतम 2 चित्त चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, उससे कम जितने भी हैं वो चलेंगे, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा ना, इस हिसाब से करेंगे। तो अपना आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको वो वाला आंसर मैच करवाना है तो फिर क्वेश्चन में करेक्शन करके यहाँ 2 करो और यहाँ क्या करो, 1 करो, फिर उस हिसाब से क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा आपसे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि 2 सिक्के को एक बार उछाला गया ना, 2 कोइन है उनको एक बार टॉस कर दिया गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। इवेंट ई, फर्स्ट पार्ट में इवेंट ई क्या दे दिया, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है ना, एक कोइन पे टेल प्रकट होता है। और सेकंड एफ इवेंट एक दे दिया, एक सिक्के पर चित्त, मतलब एक दोनों में से एक कोइन पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इवेंट है, दूसरा क्वेश्चन है कि ई इवेंट, दूसरे क्वेश्चन में ई इवेंट क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता ना, मतलब दोनों कोइन पर कोई भी टेल नहीं है ना। और एफ इवेंट है कोई भी, दोनों कोइन पर कोई भी हेड नहीं है ना। पहले लिखते हैं आंसर में, 2 सिक्के
एक बार उछालने पर सैंपल स्पेस, पहले क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस, या दोनों पर हेड आएगा, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, या फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड, या दोनों पे टेल, ठीक है ना। अब फर्स्ट पार्ट इसमें ई इवेंट क्या डिफाइन कर दिया उसने, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है ना, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है ना। एक कॉइन पे टेल है ना, एक कॉइन पे टेल है ना, दोनों पे टेल नहीं बोला उसने, एक कॉइन पे टेल, तो कौन से हैं एच टी और टी एच, ठीक है। एफ एक इवेंट डिफाइन कर दिया, क्या एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है ना, एक सिक्के पर चित्त है ना प्रकट होता है ना। एक कॉइन पे क्या आना चाहिए हेड, दोनों पे नहीं बोला, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए, तो ये भी दो आउटकम है ना, एच टी टी एच, एक कॉइन पे हेड एक पे टेल है, एक पे हेड एक पे टेल है ना, ये दूसरे आउटकम है। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों ही हैं, इंटरसेक्शन में क्या आएगा एच टी टी एच। और हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक में पी ई बाई एफ फाइंड करना ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देयरफॉर पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ठीक है। तो इंटरसेक्शन एफ में कितने, क्योंकि ये सारे आउटकम कैसे हैं इक्वली लाइकली है ना, क्योंकि देख लो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम है, कितने आउटकम है 4 हैं, सारे के सारे इक्वली लाइकली। बोले सर क्यों, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी समान है, इसकी कितनी है 1/4 1/4 1/4 1/4, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 2/4 अपॉन एफ में कितने हैं 2/4, 4 से 4 2 से 2, तो कितने आएगी 1, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें इवेंट ई क्या है, कोई पट प्रकट नहीं होता है ना, कोई पट प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी टेल नहीं आना चाहिए, कोई भी टेल नहीं आनी चाहिए, दोनों में से कोई टेल नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ ये वाला आउटकम आएगा इसमें एच एच वाला है ना। और एफ है कोई चित्त प्रकट नहीं होता ना, कोई चित्त मतलब हेड प्रकट नहीं होता है, तो इसमें कौन से आउटकम आएंगे, कोई हेड नहीं आना चाहिए, मतलब ये क्या आउटकम आएगा इसमें ये। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा 5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। ई इंटरसेक्शन में एफ में कितने एलिमेंट है 5, मतलब 0 बट्टा में 4, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4। एफ में कितने हैं, एफ में यहाँ एफ में कितने हैं 1/4, 4 से 4 कट गया 0/1, तो कितना आया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड है ना। चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 13.1 में, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट में तो 1 और सेकंड पार्ट में है 0, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 13.1 के इंट्रो में अपन ने एग्जाम्पल नंबर जो 5th किया था, वो क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 5 दोनों क्या है सेम है। तो जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8 देखना है वो क्या देख लें, एग्जाम्पल नंबर 5th देख लें ना। और किस में है 13.1 के इंट्रो पार्ट ना, इंट्रो पार्ट सेकंड में है ना, इंट्रो पार्ट कौन से में है सेकंड में आपको ये मिल जाएगा ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 देखना चाहते हैं वो सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, सेम प्रोबेबिलिटी, वहाँ बस इवेंट है ना, वहाँ एग्जाम्पल नंबर 5th में जो इवेंट डिफाइन कर रखे हैं वो ए और बी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो इवेंट डिफाइन कर रखे हैं वो ई और एफ है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सेम आंसर है, सेम कैलकुलेशन है ना। तो वहाँ पे जाके देख लें आप। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं। ये एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा से गिरे ना। एक फोटो है एक फैमिली की, उसमें फादर मदर और जो सन है वो रेंडमली खड़े हैं ना, 3 प्लेस होंगे, 3 जगह पे, एक फोटो में इस तरह से 3 जगह पे खड़े होंगे, वो रेंडमली खड़े हैं ना। कौन कौन, फादर
को मैं एफ से डिनोट करूंगा, मदर को एम से और सन को एस से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं, माना पिता को एफ से, माता को एम से, व पुत्र को एस से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहां देखो, तो यहां फर्स्ट प्लेस पे इस फोटो में फर्स्ट प्लेस पे खड़े रहने के कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है ना। तीनों में से कोई आ सकता है, फादर भी आ सकता है, मदर भी आ सकता है, सन भी आ सकता है ना। 3 आ सकते हैं ना। मान लो 3 में से एक यहाँ पे आ गया फादर, तो इस सेकंड प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है, 2 है ना। यहाँ मान लो सन आ गया, तो थर्ड प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 1 ही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो कितने टोटल कितने तरीके से वो खड़े हो सकते हैं? टोटल 6 तरीके से खड़े हो सकते हैं ना। तो एक पंक्ति में तीनों के खड़े रहने के कुल कितने तरीके हैं की संख्या बराबर क्या होगी? 3 गुणा 2 गुणा 1, तो कितनी होंगी? 6। इसलिए सैंपल स्पेस क्या होगा? देखो, मान लो फर्स्ट प्लेस पे फादर है, तो सेकंड प्लेस पे मदर हो सकती है और थर्ड प्लेस पे सन। फर्स्ट प्लेस पे फादर है तो सेकंड प्लेस पे सन या और थर्ड पे मदर, है ना। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे फादर हो गया तो सेकंड पे मदर और सन चेंज हो गए। फर्स्ट प्लेस पे सन है तो फादर मदर चेंज होंगे ना। ठीक है, और फर्स्ट प्लेस पे फादर आ गया, सन आ गया। फर्स्ट प्लेस पे मान लो कौन है? मदर, तो सेकंड और थर्ड पे कौन चेंज होंगे? फादर और सन, तो MSF, है ना। ये 6 तरीके होंगे ना। ठीक है, अब इवेंट ई जो है वो क्या है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है ना। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है ना। जो सन है वो एक साइड में खड़ा है, कोई सा भी सिरा हो, है ना। यहाँ सन साइड में खड़ा है तो कौन सा? एक तो होगा फादर मदर सन। ठीक है, यहाँ सन बीच में, ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ इन दोनों आउटकम में सन क्या है? साइड में, तो SFM और SMF। ठीक है, यहाँ भी सन जो है एक साइड में खड़ा है, MFS, और यहाँ सन जस्ट बीच में है ना। तो कितने आउटकम होंगे इस इवेंट में? 1 2 3 4। ठीक है, F जो है वो इवेंट क्या है? पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं, तो फादर बीच में खड़ा है। ऐसे कौन से आउटकम है? फादर यहाँ साइड में है, यहाँ भी साइड में, यहाँ बीच में है फादर, देखो SFM। ठीक है, और यहाँ भी फादर साइड में, यहाँ फादर बीच में MFS। ठीक है, और यहाँ फादर साइड में, तो ये 2 ही आउटकम होंगे ना। देयरफॉर E इंटरसेक्शन F, है ना। E इंटरसेक्शन F में देखो क्या क्या कॉमन आएगा? SFM है दोनों में, है ना। SFM, ठीक है, और MFS, क्या MFS? इसमें क्या MFS है? ये भी MFS। ठीक है, अब पहले देखो ये जो सैंपल स्पेस है उसमें जितने भी आउटकम है, कितने आउटकम है? 1 2 3 4 5 6 आउटकम है। इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्या? पहले देखो, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे खड़े होने के कितने ऑप्शन है? 3। उनमें से खड़ा कितना हुआ? 1, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो कितने हो जाएंगे? 1/27। इसी तरह से इसकी भी 1/27, इसकी 1/27, इसकी 1/27, इसकी 1/27, इसकी 1/27, है ना। मतलब सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम है वो सारे क्या है? इक्वली लाइकली हैं। तो अपन जब भी किसी इस सैंपल स्पेस के जिस भी इवेंट की मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूंगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इन दैट पर्टिकुलर इवेंट जिसकी अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट है? 2/6। ठीक है, और F में कितने एलिमेंट हैं? 2/6। 2/6, 6 से 6, 2 से 2 कट गया तो कितना आया? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन F हैज बीन अकर्ड तो कितनी आएगी? 1। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9th 13.1 में क्वेश्चन नंबर 9th
क्वेश्चन नंबर 9 में 1 है, बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन है जो 10th से लेके 17 तक है ना, 10 से लेके 17 तक के जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है वो करेंगे इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में। तो मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।